एंड फॉर ऑल ऑफ यू ऑल दैट आर हियर, अगर लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, नाउ इज अ ग्रेट टाइम, इट्स फ्री, आपको बिल्कुल भी 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा. आई अप्रिशिएट इट, थैंक यू वेरी मच. Recently parted ways with Mavi, and बीच में काफी टाइम तक Mavi थे यहाँ पे. How was the experience with Mavi? And yeah, I want to know. Mavi is obviously, in the community that strong, जिसका impact रहता है टीम में कि he want things his way, right? वो ना स्टार्टिंग में हमने थोड़ी accommodate करी, and हमें ऐसे लगा, देखो Mavi as a player, his thoughts, his values inside the game is valuable, but प्रॉब्लम जो थोड़ी मवी के साथ आई ना, वो ही वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इंस्टेंट. वो कुछ ना, नो फिल्टर, सीधा बोलने वाली बात, चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे. अभी ठीक है, वो भी जितना बड़ा होता जा रहा है, मैच्योर होते जा रहा है, वो भी समझ रहा है कि भाई अभी ये जो यंग जनरेशन वाले प्लेयर आ रहे हैं ना, वो सेम नहीं है जैसे पहले थे, राइट? उनको भी बुरा लगता है, वो उनके पास भी फीलिंग्स है, वो भी हर्ट हो जाते हैं. तो मवी का बहुत स्ट्रेट अप डायरेक्ट होता था, वो कुछ इधर उधर कुछ नहीं करता था. इन गेम सिखाता भी था, डांटता भी था, गलतियां वापस करोगे तो सुनाता भी था. गुंडागर्दी वाला बड़ा भाई टाइप्स. बड़ा भाई था, बट एट सम पॉइंट ना प्लेयर लोगों को भी थोड़ा ऐसा ना चुभने लगता था कि ठीक है यार, अभी कितना ही सुन लेंगे हम, राइट? बट जितना मैंने पहले सुना था हाउ मावी वॉज, और जितना मैंने देखा है, आई थिंक वो काफी इम्प्रूव हुआ है. अगर थोड़ी और मेहनत कर लेता गेम के पर्सपेक्टिव में, तो आई थिंक ही कुड हैव बीन फार बेटर देन व्हाट ही इज. बट वो एक पॉइंट आ गया कि उसके भी लाइफ में, जितनी मैंने उससे बात करी वन ऑन वन, राइट, उसके भी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आ गया ना कि ई स्पोर्ट्स इज नॉट एवरीथिंग. उसको और भी चीजें करनी है, कंटेंट भी करना है, एक ब्रांड ऑलरेडी है, राइट? उसको उधर ज्यादा फोकस करना है इंस्टेड ऑफ जस्ट ई स्पोर्ट्स, क्योंकि उसके पर्सपेक्टिव में ये था कि ई स्पोर्ट्स में ऑलरेडी कर चुका हूँ इतने साल, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मैं वही खेलता हूँ, वही सेम चल रहा है 4-5 साल से, कुछ गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, तो मैं कब तक ये करता रहूंगा? क्योंकि मैं भी बड़ा हो रहा हूँ, मेरे लाइफ में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है, राइट? मेरे लिए एज एन इंडिविजुअल ही वॉज a strong leader. He tried to lead the team, but it did not work out. I think अगर वो थोड़ा अपना बिहेवियर पे चेंज करता, और थोड़ा स्टबन बहुत है मावी, लाइक जैसा उसको चाहिए उसे वैसा ही करना है, वो आई थिंक अगर थोड़ा वो चेंज लाए और सामने वाले की थोड़ा इमोशंस और फीलिंग समझे. ऐसा नहीं है वो बिल्कुल समझता नहीं है, समझता है, बट बहुत स्ट्रेट अप लॉजिकल वे. अभी उसको लॉजिक, जो मुझे करना है वो ही लॉजिक है उसका. तो वो डील करने में, कैसे डील करना है, वो थोड़ा एक हार्डशिप थी मेरे साइड से भी, कि मैं कैसे मावी के साथ भी डील कर सकूं और बाकी चारों के साथ भी डील कर सकूं. क्योंकि एक पॉइंट ऐसा हो गया था, लोग बोलते नहीं है कि एक डिवाइड बन गया था टीम, कि मावी एक साइड है और बाकी सब एक साइड है. वो दिख रहा था बाहर से. ऑब्वियसली वही कांस्टेंट रहा कि उस किसी को रोज गाली खाना पसंद नहीं, किसी को भी नहीं पसंद है अभी ऐसा. एग्जैक्टली. तो आई विश वो थोड़ा एक वो होता है ना कि हमने डिसिप्लिन, टीम वैल्यूज, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसी चीजों में. बेस्ट ना वो तीनों को स्पेसिफिकली, निंजा बॉय, बीस्ट और स्लग को छोटे भाई की तरह रखता था. डांटता भी था, गालियां भी देता था, बट छोटे भाई की तरह रखता था और समझाता भी था. इंटरेस्टिंग, क्वाइट इंटरेस्टिंग. अभी क्या है ना, मावी ने भी कितना पुश करा कि स्लग को कि भाई तू स्ट्रीम कर. हाँ, स्लग कभी अरे नहीं, वो तो जबरदस्ती बोलता चले स्ट्रीम कर बैठ के, क्योंकि मावी ने ही इन लोगों को थोड़ा पुश करना स्टार्ट करा कि भाई चलो एक साथ करते हैं, मैं भी स्ट्रीम करता हूँ, मेरी स्ट्रीम में आओ. नहीं सर, उसमें मावी का कोई फायदा नहीं था, वो इसलिए कर रहा था ताकि उनकी फॉलोइंग बढ़े, वो उनका चैनल बढ़ेगा, इसमें नहीं तो जी का फायदा, नहीं तो मावी का फायदा. तो वो प्लेयर्स का आगे का देख रहा था कि ताकि उनके लिए और कुछ हो. इन गेम कुछ भी हुआ हो, टीम के बीच में परफॉर्मेंस नहीं आई हो, पॉलिटिक्स हो, ये हो, फलाना ढिमकाना, जो भी हो, बट ये भी समझना चाहिए ना बाकी तीनों चारों प्लेयर को कि मावी ने उन लोगों के लिए आउटसाइड द गेम क्या क्या करना है. बहुत आसान होता है किसी इंसान की सिर्फ नेगेटिव पे ही फोकस करना, क्योंकि एक टाइम पे तुम्हारा माइंडसेट ना ऐसा हो जाता है कि
नहीं भाई ये तो बंदा ऐसा नेगेटिव ही है, तो तुम्हारा फोकस भी उधर जाता है। ये नहीं देखते कि इसके अलावा भी उसने क्या क्या किया है। बहुत लेजी था मावी, लेजी बहुत है मावी। Sure. एक ये चीज तो उसने तो बट पहले भी बोला था। Example, I want to know any example. ये एग्जांपल तो दे दे, बट आई विल आल्सो से दिस, ये पहले दिन पे उसने मुझे बोला था Lazy आने से बहुत। पहले कि मैं बहुत लेजी हूं। एक ये मुझे point, खुद ही बोला। अगर मैं बोलना मावी को जिम जाना चाहिए, हाँ। फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए ज्यादा, लेजी लाइफ बन जाएगी। प्लेट भी नहीं उठती भाई, बहुत लेजी है मावी। हाँ, सो एज एथलीट मावी ऑलरेडी हाईएस्ट ईयर पे खेल चुका है, स्काउट के साथ, वीरवार गिल के साथ, ओआर का एंटायर रन हम सबने देखा, हम सबका दिल थाम के बैठे हुए थे, बट वो सबने देखा एंड दैट वाज द हाईएस्ट कि कोई भी इंडियन टीम पहुंची है ये गेम में या पबजी में, उसके बाद फॉर हिम एवरीथिंग एल्स उसने हाँ ठीक है, मीन्स कोई चीज भी अचीवमेंट की तरह फील नहीं हुई टिल कंटेंट में थोड़ा उससे ध्यान दिया, बिकॉज फिर वो कंटेंट क्रिएशन माइलस्टोन्स 100K 1 मिल ये सारे माइलस्टोन्स उसके लिए अचीवमेंट्स की तरह लगने लगे। ये सारी फिर वॉचिंग आई, फिर लोगों की डील आई, फिर पैसे आए, गाड़ी आई, बाकी सब आया, तो ये उसकी लाइफ बन गई, ये उसका लाइफ स्टाइल बन गया। एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन मावी बदल गया, एज अ ह्यूमन बीइंग ही बिकेम समवन एल्स, एंड राइट नाउ जो मावी है is kind of like in between जो मावी था और जो मावी बन गया था। he is trying to choose के यहां से जो बेस्ट क्वालिटीज है और वहां से बेस्ट क्वालिटीज लेके आगे बढ़ू, बट दोनों साइड की वर्स्ट क्वालिटीज भी बाहर कभी कभी आ जाती है, वो भले इन गेम हो, आउट ऑफ गेम हो, वो भले उसके स्वभाव में उसका लेजीनेस हो, या इन गेम में प्लेयर्स को डांटना और गाली देना हो, या अननेसेसरी फिजूल के खर्चे करना हो, या लिविंग बियॉन्ड हिज मीन्स करना हो, बिकॉज फिर उसको जब ज्यादा खर्चे करो, फिर पता है कि बैंक में बैलेंस कम हो, फिर ज्यादा सैलरी डिमांड करनी होगी, फिर ज्यादा डील्स के लिए स्ट्रगल करना होगा, फिर ज्यादा कंटेंट करना होगा ताकि यूट्यूब रेवेन्यू आए, फिर वो सब चीज में अननेसेसरी स्ट्रगल करना है, अननेसेसरी। जब यू इनवाइट ऑल दिस अपॉन योरसेल्फ, व्हेन यू डोंट प्लान बेटर, या यू कंटिन्यू लीडिंग अ लाइफ जो पहले थी आपकी एक जमाने में जब सब चल रहा था, आपको फिर उसके बाद एडजस्ट भी करना पड़ेगा। मावी प्रोबेबली अनफॉर्चुनेटली वो नहीं एडजस्ट कर पाया। आई थिंक 2024 में प्रोबेबली ही इज मेड 8 or 9 international trips, which is damn good for him. As a creator, that's epic. As an athlete, sure, but maybe spend more time in game. And with the team. And with the team. Overall, I think our experience with Mavi was good. I don't think there is a lot of bad that we happened. Means जो भी there were situations या disagreements हुए, but वो हर एक player के साथ. It's not like Mavi was any standout कि उसके साथ नहीं जमा. Everything was absolutely fine all the way till the end. Even when we parted, everything we parted on good terms. हम लोग ने हर option discuss किया, हर opportunity explore की कि क्या हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और हर opportunity पे आज नहीं तो कल वही सेम रोड ब्लॉक्स आ रहे थे। कोई opportunity में 1 महीने बाद आ रहे थे, कोई में 6 महीने बाद आ रहे थे, कोई में 1 साल बाद आ रहे थे। तो हमने सोचा अगर वही सेम रोड ब्लॉक्स आने ही है आज नहीं तो कल, तो लेट्स नॉट गो डाउन दिस पाथ, यू एक्सप्लोर समथिंग एल्स, हम कुछ और ट्राई करते हैं, let's just go down different paths, and that's how we just decided to go down a different path. All right.